से लोग मिलेंगे जो कि खुश्क खांसी की शिकायत करते हैं। ड्राई कफ क्या है? ड्राई कफ से मुराद ये है कि ना तो उनकी कफ के साथ म्यूकस पैदा होती है, ना ही बलगम या फ्लेम होता है। इसकी क्या वजूहत हैं? अगर आप ये जानना चाहें तो आप ये मेरी वीडियो पूरी देखें। वेलकम बैक, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल मजीद है। खुश्क खांसी बेसिकली हम जिसे नॉन प्रोडक्टिव कफ भी कहते हैं, तो कुछ लोग परसिस्टेंट, कुछ लोगों में ये पैदा होती रहती है। तो अगर आप हमारा एयरवे देखें तो इसमें माउथ है, के साथ साथ थ्रोट गला है, एयरवे लंग्स हैं या ट्रेकी है। तो इसमें ऐसी नर्व्स होती हैं, जब इन पर स्ट्रेच आता है तो ये ड्राई कफ पैदा हो जाती है। इसकी वजूहात में अगर आप देखें तो नंबर 1 इसमें वायरसेस हैं। वायरस से मुराद ये है कि कॉमन कोल्ड है या फ्लू है। तो इसमें भी मोस्टली लोगों को ड्राई कफ या खुश्क खांसी पैदा होती रहती है। इसके अलावा अगर आप देखें तो कुछ एलर्जी हैं, डस्ट है, स्मोक्स है, इरिटेंट्स हैं, एनिमल डेंडर्स हैं। तो ये भी आपकी जो एयरवे है इसको इरिटेट पैदा करती हैं, या एयरवे में सोजिश या इन्फ्लेमेशन होती हैं। तो जब इन नर्व एंडिंग्स को स्टिमुलस जाता है तो ये भी कफ पैदा करने की कोशिश करती हैं। कुछ ऐसी बीमारियां भी हैं जिनमें ड्राई कफ पैदा होती रहती है। अगर आप इन बीमारियों में देखें मेडिकल कंडीशन में, तो इसमें एस्थमा भी है, कुछ पेशेंट में एसिड रिफ्लक्स डिजीज़ है या जर्ड्स है। तो इसमें भी इरिटेट होता रहता है जो हमारी एंडिंग्स हैं, नर्व एंडिंग्स हैं तो हमारे एयरवे में, इसमें इन्फ्लेमेशन भी होती है और ये उसको इरिटेट कर देती हैं। कुछ ऐसी मेडिसिन भी हैं जिस तरह ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने की अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं तो ये भी आपको इरिटेट करती हैं, या इसमें भी कफ रिफ्लेक्स पैदा होता रहता है। कुछ दिल की ऐसी बीमारी हैं जिसमें हार्ट फेलियर है या कंजस्टिव हार्ट फेलियर है। तो इसमें जो फ्लूइड है ये भी बॉडी में इकट्ठा हो जाता है और ये फ्लूइड जो है ये प्रेशर एग्जर्ट करता है हमारे लंग्स में, जो हमारी एयरवे की वाल्व हैं या जो नर्व्स हैं इनको इरिटेट करता है। तो इसमें भी ड्राई कफ पैदा होती रहती है। तो अगर एस्थमा या कुछ बीमारियों में इन्फ्लेमेशन कम भी हो जाए तो ये भी ड्राई कफ का एक मैकेनिज्म है, और कुछ लोग इसको बार बार उनको खुश्क खांसी आती रहती है। इसका कुदरती इलाज क्या है? मुख्तलिफ लोग जो है इसका मुख्तलिफ हल आपको बताते हैं। सबसे पहले तो इसका सबसे बेस्ट हल आपको कुदरती ये तजवीज़ करते हैं कि आप 1 या 2 चम्मच 1 कप गर्म गिलास नीम गर्म पानी में आप शहद के मिला लें। तो अगर आप रात को सोते वक्त इसको इस्तेमाल करते हैं तो ये जो आपकी एयरवे जो स्क्रैची हैं या इसमें जो खारिश पैदा हो रही है या इन्फ्लेमेशन है, तो ये इसको सूथन इफेक्ट भी देता है और साथ ही इरिटेशन जो इन्फ्लेमेशन है इसको भी कम करता है। वो लोग जो बदलते मौसम की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कोल्ड्स हैं या इसके अलावा ड्राइनेस है, स्मोक है या डस्ट है, तो उन्हें चाहिए कि वो ह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल करें। आप चाहें तो घर में एक रूम के कॉर्नर पे आप एक गर्म पानी की केतली भी रख सकते हैं। तो इससे भी आपका जो एनवायरनमेंट है ये भी ह्यूमिडिफायर हो जाता है या चेंज होता है। तो इससे भी आपका ये मसला हल हो सकता है। इसके अलावा जिंजर टी है, आप अदरक को स्लाइस में करके इसको च्यू भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको आप चाय में मिक्स करके तो इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ है और ये आपके जो गला है, जो एयरवे है, इसको सूथिंग इफेक्ट वगैरह पैदा करते हैं। कुछ ऐसे एंजाइम भी हैं जिस तरह ब्रोमेलिन है, तो ये भी जो इन्फ्लेमेशन है ये इसको रिड्यूस करता है। ब्रोमेलिन बेसिकली ये पाइन एप्पल्स में पाया जाता है, उसके रूट्स में पाया जाता है। तो आप पाइन एप्पल के स्लाइसेस को इस्तेमाल करके इससे भी आप छुटकारा हासिल करते हैं। और कुछ जो ख़ास किस्म की मिठाइयाँ हैं, मार्शमेलो जिसमें शुगर्स है, जेलेटिन है या एल्ब्यूमिन है, मिक्स करके इसे हम पताशे भी कहते हैं, तो कुछ लोग इसको भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी आप इससे इस्तेमाल कर से ड्राई कफ से छुटकारा पा सकते हैं। इन तमाम एहतियाती तदाबीर के जो अगर आप रिजल्ट देखें तो हर शख्स में ये मुख्तलिफ हैं, मुख्तलिफ पेशेंट में इसके मुख्तलिफ रिजल्ट हैं। कुछ डॉक्टर्स आपको ये भी एडवाइस करते हैं कि आप पेपरमिंट को इस्तेमाल करें, पुदीने के पत्ते ले लें, उनको गर्म पानी में भी आप इनहेल कर सकते हैं, या इसके अलावा आप उसको खाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसकी भी बड़े सूदिंग इफ़ेक्ट्स हैं। अगर आप खुश्क खांसी कुदरती तरीक़ों से अगर आपको आराम ना आए तो आपको चाहिए कि आप अपने करीबी मरकज़